Crypto products and NFTs are unregulated and can be highly risky. There may be no regulatory recourses for any loss from such transactions. इंडियन मटेरियल्स, इंडियन क्लोथ्स, इंडियन फूड्स, इंडियन ये, इंडियन वो, सब इंडियन चीजों की तारीफ करते हैं ना आप। तो आज मैं आपको मौका देता हूं एक इंडियन कॉइन की तारीफ करने का। क्या हुआ, इंडियन कॉइन सुनकर भरोसा नहीं हुआ? वेल हाँ, देयर इज अ वेरी वेल नोन क्रिप्टो करेंसी इन द मार्केट दैट इज डेवलप्ड बाय एन इंडियन, पॉलीगॉन या फिर मैटिक। बट इसकी खूबियां बताने से पहले जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन भी प्रेस कर देना ताकि कोई भी नई वीडियो आपसे मिस ना हो। तो चलिए, अगर आपने ये कर दिया है तो फिर आगे बढ़ते हैं। पॉलीगॉन, जो पहले मैटिक नेटवर्क के नाम से जाना जाता था, 2017 में एक इंडियन द्वारा लॉन्च करा गया था। इसके कॉन्सेप्ट इथेरियम डेवलपर जयंती कनानी, संदीप नैनवाल और अनुराग अर्जुन ने प्रोड्यूस किया था। मैटिक नेटवर्क 2020 में लाइव हुआ और इसने डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस के टॉप नेम्स जैसे डिसेंट्रलैंड और मेकर्स डाओ को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया। फिर फरवरी 2021 में मैटिक नेटवर्क का नेम चेंज करके पॉलीगॉन नेटवर्क रखा गया। उससे पहले अप्रैल 2019 में पॉलीगॉन की टीम ने 20 दिन के अंदर अंदर ही 191 यानी 191 करोड़ मैटिक टोकन बेचकर $56 लाख कलेक्ट किए और ये कॉइन्स उन्होंने इथेरियम के बदले में बेचे थे। पॉलीगॉन का फोकस इथेरियम के आसपास होता है, जो कि डिफरेंट डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन को बेच देता है, जैसे वर्चुअल वर्ल्ड, गेमिंग, आर्ट, परचेस और फाइनेंशियल सर्विसेज। लेकिन इथेरियम की ज्यादा इस्तेमाल की वजह से ट्रांजैक्शन कॉस्ट और नेटवर्क कंजेशन जैसे मसले पैदा हो गए हैं। पॉलीगॉन का एम इथेरियम की साइज, सेफ्टी, यूजेबिलिटी और स्केलिंग में मदद करना है। रीब्रांडिंग के बाद पॉलीगॉन ने अपनी मैटिक क्रिप्टो करेंसी को बनाए रखा है, जो इसके नेटवर्क का फाउंडेशन है। फैक्टर्स दैट विल अफेक्ट पॉलीगॉन प्राइस। अभी रिसेंट में पॉलीगॉन ने अपने टोकन मैटिक को एक मल्टीपर्पज टोकन POL बनाने का प्रपोजल रखा है। इसके लिए पॉलीगॉन कम्युनिटी को भी एग्री करना होगा और अगर पॉलीगॉन कम्युनिटी एग्री हो जाती है, POL मल्टीपर्पज चैन और प्रोटोकॉल को वैलिडेट करेगा जो पॉलीगॉन के इकोसिस्टम में है, जिससे स्केलेबिलिटी और सिक्योरिटी बढ़ेगी। वैलिडेटर्स अलग अलग सोर्सेस से रिवॉर्ड्स अर्न करेंगे, जिसमें प्रोटोकॉल रिवॉर्ड और ट्रांजैक्शन फीस शामिल होंगे। ये अपग्रेड से पॉलीगॉन का एम है कि Web3 एडॉप्शन को बढ़ाया जाए, खास करके गेमिंग में। ये एक ट्रेंड है जहां प्रोटोकॉल वर्सेटाइल फीचर्स ऑफर कर रहे हैं और सिक्योरिटी और स्केलेबिलिटी को मेंटेन कर रहे हैं। सेकेंड मेजर फैक्टर है पॉलीगॉन 2.0। इसके आने से पॉलीगॉन मैटिक के प्राइस पर पॉजिटिव इफेक्ट पड़ सकता है। इससे पॉलीगॉन नेटवर्क की अडॉप्शन बढ़ सकती है, जिससे मैटिक टोकन की डिमांड और प्राइस भी बढ़ सकती है। क्रिप्टो करेंसी एक्सपर्ट्स के प्राइस प्रेडिक्शन के हिसाब से मैटिक के डेवलपमेंट 2025 और उसके बाद के टाइम में काफी ग्रोथ देखने को मिल सकती है। पॉलीगॉन 2.0 की बेटर टेक्नोलॉजी से और ज्यादा यूजर्स और इन्वेस्टर अट्रैक्ट हो सकते हैं, जिससे मैटिक के प्राइस भी बढ़ सकती है। इसके अलावा इस इम्प्लीमेंटेशन से पॉलीगॉन नेटवर्क पे पॉजिटिव सेंटीमेंट्स आते हैं और एक्साइटमेंट बढ़ सकती है, जिससे इन्वेस्टर अट्रैक्ट हो सकते हैं। ईयरली रिटर्न्स ऑफ पॉलीगॉन मैटिक। पॉलीगॉन नेटवर्क का मैटिक टोकन इंटरनेशनल मार्केट में अप्रैल 2019 में लिस्ट हुआ था, जिसके चलते मैटिक ने 2019 में लगभग 450% का रिटर्न दिखाया। और अगर बात करें कि उसके नेक्स्ट ईयर की 2020 में मैटिक ने पूरे 101% का गेन शो करा था। लेकिन मैटिक को यहाँ पर रुकना कहाँ था। मैटिक ने अपने गेन कंटिन्यू रखा और 2021 में पूरा 5775% का रिटर्न शो करा। क्या हुआ, होश उड़ गया ये सुन के? बट पूरे क्रिप्टो मार्केट में 2022 में एक डाउनटर्न एक्सपीरियंस किया था, जिसकी वजह से 2022 में मैटिक ने 66% का लॉस शो करा। लेकिन इस लॉसेस की कहानी यही खत्म नहीं है और इसकी वजह से मैटिक ने 23 के स्टार्ट से अब तक 28% का डाउनटर्न एक्सपीरियंस करा है।
लेकिन अगर हम मैटिक की ईयर टू डेट गेन्स और लॉसेस परसेंटेज की बात करें तो मैटिक ने अपने इंटरनेशनल मार्केट में लिस्ट होने से अब तक पूरे 12,200% का रिटर्न शो करा है, जिसका मतलब है कि अगर 2019 में आप मैटिक टोकन में 1,000 रुपए इन्वेस्ट करते तो आज वो 1,000 रुपए आपको पूरे 1,22,000 हो जाते। अरे क्या हुआ, चक्कर आ गए? सुनो, तो इससे एक बात तो क्लियर हो जाती है कि मैटिक टोकन में पोटेंशियल तो है कि वो अपने बुल रन कंटिन्यू रख सके और इन फ्यूचर भी ऐसे ही बेहतरीन रिटर्न शो करें। आज के लिए बस इतना ही, जल्द मिलते हैं एक और नए टोकन के फंडामेंटल एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए दिस वाज हर्षद ईमान साइनिंग ऑफ। थैंक यू।